आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पेपर लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो आप लोग मैपिंग सेक्शन के लिए कह रहे थे ओके, तो मैपिंग की मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। पार्ट 1 आ चुका है, उसमें मैंने आपको समझा दिया था ओके कि किस प्रकार से आपको मैप को सॉल्व करना है। बहुत सारे मैंने मैप का आपको है प्रैक्टिस कराई थी ओके। ये आपका पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है, जिसमें हम और भी क्या है जो और आपके रह गए हैं सेक्शन मैप वाले उन्हें हम कवर करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अब तक देखिएगा ओके, क्योंकि मैं वीडियो को देखते ही देखते अगर आप देख लेते दोनों मैप वाली तो भी आपके बहुत सारे नाम आप तैयार कर पाएंगे मैप के लिए ओके। तो जैसे अपना एग्जांपल के सब ले लेते हैं क्रम से ओके। प्रैक्टिस में पहला अपना मैप है जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुरु पांचाल क्षेत्र के पास स्थित महाजनपद पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता ही चुका था कि आपको क्या 16 महाजनपद है, 16 के 16 जनपद कहाँ है वो आपको तैयार कर लेना है ओके। फिर इसके बाद मैंने आपको अशोक से संबंधित जो स्थान थे ओके, अभिलेख वाले और कलिंग, उनका कलिंग वाला ओके, तो ये इतने भी अशोक से संबंधित वाले थे वो आपको तैयार कर लेना है ओके। साथ ही महत्वपूर्ण आपको क्या है 1857 क्रांति वाले तैयार कर लीजिएगा ओके। इसी के साथ दोस्तों यहाँ क्या पूछा है, कुरु पांचाल क्षेत्र में तो सूरसेन, अवंती, कौशल, साक्य ये सब कहाँ थे, तो ये आपका यहाँ आपका क्वेश्चन यहाँ था, साक्य यहाँ था, इस प्रकार का कमी आता है। ये क्या है और डिटेल से पूछा जा रहा है ओके, मतलब जैसे पूछ लिया जाए मैप के अंदर की भी अंदर बात पूछी जा रही है इस प्रकार से बहुत ही कम आएंगे ओके। तो ये आपको एक बार देख लीजिएगा बाकी ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे मैप है, इसमें हमसे क्या पूछा है, शिमला, कानपुर, जमशेदपुर, दार्जिलिंग ओके। तो हमें पता है शिमला हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के पास यहाँ शिमला आपका हो जाता है। कानपुर हमें पता है उत्तर प्रदेश में हमारा कानपुर है यहाँ बीचों बीच ओके। फिर जमशेदपुर हमारे यहाँ झारखंड के पास ओके। फिर हमें पता है दार्जिलिंग हमारा इस साइड है आपका ओके, दार्जिलिंग आपको होता है, ये आपकी चाय की खेती के लिए यहाँ ज़्यादा पॉपुलर रहता है, तो इस साइड आपका असम एरिया वाला है, ये आपका दार्जिलिंग यहाँ होता है ओके। आगे देख लेते हैं ओके, आगे नेक्स्ट मैप समझ लेते हैं। नेक्स्ट मैप में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए वही है 16 महाजनपद वाले आ गए ओके। ये कंबोज, कुरु, चेदी, अंग, मल्ल, काशी, चंपा ये सब क्या है 16 महाजनपद से आपके नाम है, जिसमें 7 दिए हुए हैं ओके। तो ये आपको तैयार कर लीजिए। तो कंबोज कहाँ है आपका, तो कंबोज आपको भारत के ऊपर आपको मिलने वाला ओके यहाँ ओके, मतलब समझ लीजिए अफगानिस्तान साइड ओके। फिर हमारा कुरु कहाँ है, कुरु हमारा यहाँ है ओके। काशी में कासू मतलब आपका यहाँ उत्तर प्रदेश साइड ओके। फिर चेदी आपका यहाँ बीचों बीच आपको गाना चेदी हुए। फिर आपसे मल्ल पूछा जा रहा है तो मल्ल आपका यहाँ है। अंग और चंपा आपके इस साइड दिए हुए, ये आपको क्या माइंड में सेट करना है कि कौन एरिया पे कहाँ आपके दिए हुए हैं वो आपको दिया हुआ ओके। इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा ओके। साथ देखिए वीडियो में देख लीजिए, इससे पहले पार्ट 1 में आया तो उसमें मैंने बहुत सारे आपको है जनपद आपको कवर करा दिए। इस प्रकार से आपको 16 महाजनपद अपने से तैयार कर लीजिएगा कि पूरे भारत में या भारत से बाहर कहाँ है जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके कि 16 महाजनपद कहाँ है ओके। आगे देख लेते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट मैप को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैप में हमसे क्या पूछा जा रहा, 1857 में ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन भारतीय उपमहाद्वीपों के निम्नलिखित क्षेत्रों या नगरों को मानचित्र में दर्शाना है ओके। जो 1857 में ब्रिटिश नियंत्रण में जो क्षेत्र थे वो आपको पूछे जा रहे हैं ओके। इतने सारे दिए हैं आपको, केवल 4 नंबर का रहने वाला है मानचित्र, 4 आपसे पूछे जाएंगे, बाकी आपको सब प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिए गए हैं। पंजाब, सिंध है आपका, बम्बई, मद्रास आपका, फोर्ट सेंट डेविस, मुसलीपट्टम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत, कलकत्ता, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ये बहुत सारे तो आपको ऐसे ही पता होंगे। पंजाब आपको मैं बता ही चुका हूँ ओके, पहले आपका यहाँ है ओके, पहले मानचित्र में भी देखा था। सिंध आपका ये पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान वाला एरिया है, बीच में यहाँ सिंध पड़ता है आपका ओके। फिर हमें अगर बात करें हम किसकी, लखनऊ की, तो लखनऊ हमारा ये उत्तरी प्रदेश साइड ओके। आपका इलाहाबाद भी आपको उत्तरी प्रदेश साइड है ओके। अगर मध्य प्रदेश की एरिया के तो इतने हुए, और उत्तर प्रदेश की बात होते हैं ओके, बनारस भी आपको उत्तरी प्रदेश है, तो ये एरिया जो इतना है ये आपका क्या है उत्तर प्रदेश वाला ओके। और इस साइड आपका बिहार वाला आ जाता है, ये बिहार वाला, तो ये आपका पटना बिहारी में आपका ओके, ये बिहार भी है आपका। फिर यहाँ आपका क्या है कलकत्ता पूछी जा रही है तो कलकत्ता आपका यहाँ है ओके। उड़ीसा में आपको बता चुके यहाँ है ओके। जगन्नाथ मंदिर पूछे तो आपको उड़ीसा में है ओके। कलिंग पूछे तो भी आपका यही पड़ता है ओके, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट आपका बम्बई, आपको पता बम्बई है, मुंबई हमारा यहाँ है। सूरत हमारा क्या है गुजरात के थोड़ा सा नीचे यहाँ है आपका ओके। फिर मद्रास आपको पता नीचे दिया हुआ है, और मद्रास के जस्ट नीचे है फोर्ट सेंट डेविस आपका यहाँ पाया जाता है ओके। तो नेक्स्ट हमारा मुसलीपट्टम हमारा यहाँ है ओके। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, माइंड में सेट कर लेना है, यही तरीका है मैप को तैयार करने का, प्रैक्टिस करने का, कौन स्थान कहाँ है बस आपको ये ध्यान रखना है। पेपर में पूछे तो बस आपको वही आपको क्या है वही आपको, जैसे आपने बनारस पूछे तो बस आपने वो गोला बनाया तुरंत आपने बनारस लिख दिया। लखनऊ पूछा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ओके, बिल्कुल लगभग आपको बता देना है। अगर आप उस स्थान को बताते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सिंध पूछा जा रहा है तो सिंध में पता पाकिस्तान एरिया, तो आप सिंध यहाँ लिख दे, थोड़ा यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, चल जाएगा ओके। अब यहाँ आप सिंध लिख रहे हैं तो फिर आपको गलत माना जाएगा इस प्रकार से, लगभग आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या है दिशा पता होनी चाहिए, उत्तर में है, दक्षिण में है, किस थोड़ा ऊपर है कि ज़्यादा नीचे, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना ओके, ये आपका हो जाता है ओके। देख सकते हैं, आगे देख लेते हैं ओके। नेक्स्ट मानचित्र का अवलोकन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मानचित्र हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। मेरठ हमारा सबसे पहले है, तो मेरठ हमारा कहाँ है, दिल्ली आपका इस साइड है, उसको थोड़ा नीचे आपका मेरठ है ओके। तो फिर नेक्स्ट पाटलिपुत्र हमें पता ही बिहार के एरिया साइड है ओके। बिहार आए, पाटलिपुत्र आए, पटना आए, सारनाथ आए, ये सब आपके उसी एरिया पड़ते ओके ओके। तो ये आपका हो जाता है आपका पाटलिपुत्र। और जैनी तो हमें मध्य प्रदेश में पता हो, जैन हमारा, तो जैन को उज्जैनी है, तो आपका यहाँ हो जाएगा बीच में ओके।
ओके सोपारा, तो आपने पता है मुंबई में नाला सोपारा होता है, तो वो आपके यहाँ सोपारा आपको हुआ दिया हुआ। ओके तो इस प्रकार से आपको यहाँ बताए गए। ओके तो माइंड में सेट कर लीजिए, जितने भी नाम दिए हैं आपको तैयार कर लीजिए। ओके आगे देख लेते हैं। ये बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो, अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करने से आपको क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही वस्तुनिष्ठ मानचित्र कार्य सब आपको मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट आप हिस्ट्री की तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी के व्हाट्सएप में मैसेज करना है। ओके फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला, तो केवल क्या है 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए मतलब मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जिन्हें अभी आपको वीडियो जस्ट देखने के बाद आपको क्या है तैयार कर लेना कौन कहाँ है। इसमें ये मानचित्र दिया है, इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ओके इसमें साफ नहीं है, लेकिन आपको नाम देख लीजिए कि जो आपको क्या है जो आपको क्या है पढ़ने। होंगे पहले हड़प्पा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, बालाकोट, राखीगढ़, बनावली, ये कैसे संबंधित है? ये आपके हड़प्पा वाला चैप्टर है, उससे पूरे ये संबंधित है स्थान। इनको जरूर तैयार कर लिए, इनसे आता है आपका, इन सबको स्थान को तैयार कर लेना आपको। तो राखीगढ़ गढ़ी कहाँ है, बनावली कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, नरेश्वर कहाँ है, लोथन, मोहनजोदड़ो, चाहुदड़ो, आपका कोटजिंजी, मांडा, ये सब आपको कहाँ माड़ा, तो ये आपको कहाँ है, ये आपको देख लेना है मानचित्र में। स्पष्ट नहीं है, बाकी इसमें देखिए आपका दिया हुआ है क्रम से कि आपका देखिए ये सिंध आपका यहाँ है, मोहनजोदड़ो इस साइड आपका दिया हुआ है, चाहुदड़ो आपका ये है। ओके तो आपको ये राखीगढ़ यहाँ है, आपका मांडा है, आपका माड़ा यहाँ पे आपका। ओके ये इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो आप क्या है अपने से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या है कौन कौन से आपको प्रैक्टिस करके जाना पेपर में, और नीचे आप देखने मिलने वाला होगा, क्योंकि इससे बाहर फिर आपका जाएगा नहीं, सब प्रकार के हम कवर कर लेंगे। 16 महाजनपद बता चुका हूँ, इसमें 16 आपके यहाँ 14 महाजनपद के नाम लिखे हुए, 1 2 और गायब कर दिए हैं। बाकी 16 महाजनपद 14 के नाम ही दिए हैं, बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, राजगिरी और जैन, तक्षशिला, आपका बनारसी, बस, अंग, चंपा, ये सब आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा कि मानचित्र में आपके पूरे भारत के मानचित्र है इस प्रकार से, तो ये आगे कहाँ दिए हुए इन्हें आपको देख लेना। ओके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कि अशोक का जो अभिलेख है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको कौन कौन से स्थान याद करने हैं या तैयार करने हैं। ओके तैयार करना है, मानसहेरा कहाँ है, गिरनार कहाँ है, जेगड़ा, मास्की, ब्रह्मगिरी, सांची, सारनाथ, मेरठ, कौशाम्बी, लोहिया, नंदगढ़। ओके इन 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे जैसे कवर करा दिए, कुछ रह गए तो वो आपके अपने से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपको है मानचित्र में पता लगा लेना। ओके देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कोसाण, शक, सातवाहन, मतलब इनका साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था। ओके कोसाण का कहाँ था, शक कहाँ थे, सातवाहन कहाँ थे, ओके गुप्त कहाँ थे, मथुरा आपका, फिर मथुरा कहाँ है, कन्नौज कहाँ है, ओके आपका श्रावस्ती कहाँ, तो श्रावस्ती में बिहार में, तो बिहार के एरिया में आपको बता देना है। ओके भरूकच्छ कहाँ है, ये आपको है इनको भी आपको देख लेना मैप में आपके ये कहाँ थे। ओके अभी सातवाहन आए, तो सातवाहन कोई वो नाम नहीं है मतलब स्थान का, सातवाहन मतलब जो सातवाहन वाले पूरा साम्राज्य था ये किस एरिया में था वो आपको बताना। ओके शक वाले एरिया कहाँ थे, बकाटक कहाँ थे, ओके ये आपको बताना है। ओके जबकि ये आपके मथुरा हो गया, ये आपका कन्नौज, तो आपके स्थान के नाम है, तो स्थान आपको वहाँ बता देंगे, ये आपका हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है आपका सांची, अमरावती, लुम्बिनी, नासिक, भरहूत, बोधगया, अजंता और आपका नागार्जुन कोड़ा, ये आपके कहाँ ये आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको विजयनगर से साम्राज्य से संबंधित जितने भी स्थान है उनको आपको तैयार कर लेना। मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे आपके बीदर कहाँ है, गोलकोंडा कहाँ है, बीजापुर कहाँ है, विजयनगर कहाँ है, चंदगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर, कोलार, तिरुपल। ओके अब इसमें आप स्पष्ट नहीं है तो मैं आपको समझा भी देता, तो आपके अपने से तैयार करिए। मैं आपको नाम बताते जा रहा हूँ जो आपको तैयार करना है मैम। ओके नहीं अगर आपके पास मानचित्र है सीधे आप गूगल पर डालिए मैप में ये स्थान कहाँ, ये स्थान कहाँ है, माइंड में फिट करते जाइए। अब दिल्ली, आगरा, पानीपत, अम्बेज, अजमेर, लाहौर, ये कहाँ ये आपको देखना है। इसके बाद जो 1857 से संबंधित ब्रिटिश नियंत्रण था ये फिर आपको ये तैयार करना है। पंजाब कहाँ है, सिंध, बम्बई, मद्रास, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। मोस्टली आपका मछलीपट्टनम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आबाद, सूरत, कलकत्ता, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ये तो मैं आप सभी अभी वीडियो में बता ही दिया है, मैंने समझाई दी है, ये सब कहाँ प्रैक्टिस कराई दी है। ओके बहुत सारे तो मैंने प्रैक्टिस करा दी, जो रह गए हैं वो आप अपने से देख लीजिए। ओके इसके आगे आपका दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा, अवध, ये कहाँ ये आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, बनारस, चौरा चौरी, लाहौर, बारदौली, डांडी, बम्बई, कराची, ये आपको संबंधित आपको बताना होगा। मतलब ये तो आपको लाइन में आपको लाइन दी होंगी इस प्रकार से, उसमें आपको बताना है कौन कहाँ की। ओके ऐसा कम ही आता है, बाकी आपको जितने स्थान बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके तो इस प्रकार से आपको जितने स्थान बताए सभी का प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस करा दी है, जो रह गए वो आप स्वयं से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक करिए, चैनल जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।